देखिए, एक बार हमारे सीबीएसई कक्षा 3 में आप सबों का स्वागत है। मैं ए.के. पांडे आप लोगों को इस कोरोना काल में आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कुछ मैंने ऐसा प्लान किया कि क्यों नहीं आप लोगों को कुछ मटेरियल दिया जाए। तो जिसके लिए मैंने एक चैनल बनाया संस्कार संस्कृत विक्रमगंज के नाम से, और उसको यूट्यूब पे मैं डालना शुरू किया हूँ, जो जिसमें आपकी ये कक्षा की पहली क्लास हमारी है, जिसमें मैंने ये सेमुशी जो आपकी बुक है सेमुशी भाग 2 में आपका यह जो पहला चैप्टर मंगलम दिया गया है उसकी मैंने यहाँ पे व्याख्यान की है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेमुशी का अगर हम विच्छेद करें तो ये से प्लस मुश धातु है और क्री धातु उसमें इंग्लिश प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये सेमुशी शब्द बनता है। और इस सेमुशी का अर्थ होता है बुद्धि या समझ। ये बुद्धि या समझ यानी अर्थात इस सेमुशी से हमारी बुद्धि या हमारी समझ बढ़ती है। जैसा कि आप पहला चैप्टर जो सबसे पहले आपका उस बुक में दिया हुआ है मंगलम, और मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। इस मंगलम कल्याणकारी में आप देखेंगे कि पहला श्लोक दिया गया है, ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् चक्षुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं श्रूयाम शरदा शतं प्रभवाम शरदा शतं अधीनाशाम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। अब आप देखेंगे ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां श्लोक लिया गया है। जैसा कि आप देखते हैं ओम जो है ये क्या है, ये जो शब्द है ये किसी भी ये की शुरुआत यानी कोई भी ये की शुरू करने के पहले हम कोई भी मंत्र में ओम लगाते हैं। और इसको तच्चक्षुर देव जो है इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये व्यंजन संधि के नियमानुसार ये तच्च जो है त में बदल जाता है यानी तत् हो जाएगा, और चक्षुर जो है ये रेफ जो है ये विसर्ग में बदल जाएगा। तो इसको हम करेंगे ओम तत् चक्षुर देव हितम। अब आप देखेंगे कि इसका हमने यहाँ पे शब्दार्थ क्या है कि ये तत् मतलब वाह, चक्षु ये आपको अभी बताया हमने कि विच्छेद करके चक्षु मतलब आंख हो गया, देवहितम मतलब देवों के द्वारा प्रदत्त यानी देवों के भलाई के लिए देवों के द्वारा जो दिया गया है, और पुरस्तात् मतलब पूर्व में। और फिर यहाँ पे पुरस्तात् ये फिर ये यही नियम के अनुसार जैसे यहाँ पे ये चौथा बना था वैसे ही यहाँ पे भी ये चौथा बन गया, पुरस्तात् हो गया यहाँ पे आप देख रहे हैं। और फिर ये शुक्रम और प्लस उच्चरत हो जाएगा, म में हलंत हो जाएगा। शुक्रम उच्चरत मतलब निकला हुआ, शुक्रम मतलब निकला हो गया, उच्चरत मतलब हुआ होता है। अब आइए दूसरा ये में कहता है पश्चिम, पश्चिम मतलब होता है देखें, पश्चिम का मतलब क्या हुआ देखें। और शरदा शतम यानी शरद शतम मतलब 100 वर्षों तक। फिर जीवे मतलब जिए, फिर शरदा शतम मतलब 100 वर्षों तक। फिर श्रृणुयाम, श्रृणुयाम का मतलब सुने, और शरदा शतम मतलब 100 वर्षों तक। प्रभ्रवाम शरदा शतम अर्थात बोले, और फिर शरदा शतम मतलब 100 वर्षों तक। अगला है अधीना, अधीना का मतलब हुआ अधीना मतलब समर्थ यानी समर्थवान रहे, स्वावलंबी रहे। फिर कहता है क्या श्याम शरदा शतम, अधीना श्याम, श्याम मतलब होवे, और शरदा शतम या श्याम में ये तला विष रहेगा, श्याम मतलब होवे हो गया मतलब हम होवे, और भूया मतलब अधिक, शरदा शतात मतलब 100 वर्षों से यानी 100 वर्षों से अधिक, 100 वर्षों से अधिक जो है हम क्या स्वावलंबी होकर के स्वावलंबी हो गए, स्वावलंबी रहे। अब आप देखेंगे कि इसको हम अगर पूरी का सरलार्थ करते हैं, भवार्थ करते हैं, तो मतलब हुआ कि देवताओं के द्वारा प्रदत्त हुआ आंख यानी देवताओं के द्वारा दिया हुआ आंख। आंख क्या करता है, आंख हमें रोशनी प्रदान करता है, रास्ता दिखाता है। तो आंख जो है वो क्या है जो पूर्व दिशा में निकला हुआ है, तो पूर्व दिशा में निकला हुआ आंख क्या है भाई सूर्य है। वह क्या करे हमें 100 वर्षों तक देखते रहे, उन्हें हम हे सूर्यदेव इसके हम अगर ये करें तो
भावार्थ में आएंगे, हम 100 वर्षों तक देखते रहे। ये हो गया। पश्चिम शरदा शतम, हम 100 वर्षों तक जीवित रहे, यानी वह देवों के द्वारा दिया हुआ आंख जो पूरब की तरफ निकला हुआ है उसे हम 100 वर्षों तक देखते रहे। फिर जीवेम शरदा शतम, यानी 100 हम 100 वर्षों तक जिए या जीते रहे। फिर सुनयाम शरदा शतम, हम 100 वर्षों तक सुनते रहे। और प्रब्रवाम शरदा शतम, हम 100 वर्षों तक, प्रब्रवाम मतलब बोलते रहे। फिर हम यानी हम 100 वर्षों तक बोले, हम 100 वर्षों तक सुने, हम 100 वर्षों तक जिए। फिर क्या है कि ये अदीना श्याम सरदा शतम, यानी हम अदीना श्याम सरदा शतम, हम 100 वर्षों तक समर्थमान रहे, यानी समर्थमान बनकर, स्वावलंबी बनके। ये नहीं कि जिए 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक सुने और परालंबी बन करके नहीं, स्वावलंबी बन करके। यानी ये नहीं कि बेड पे पड़े रहे, दूसरे के भरोसे जीते रहे कि कोई एक गिलास पानी दे, कोई ये करे, ऐसा नहीं, बल्कि हम समर्थवान होकर के गरीबी में जीते रहे, ऐसे नहीं जिए, समर्थवान होकर के जिए और यह 100 वर्षों से अधिक चलता रहे। यानी भूयश्च सरदा शतात, भूय अभी आप पढ़े हैं शब्दार्थ में, मतलब अधिक, और सरदा शतात मतलब 100 वर्षों से अधिक चलता रहे यह क्रिया। अर्थात इसको अगर हम भवार्थ के रूप में देखें तो ये कह सकते हैं कि हे देवताओं के दिए हुए आंख सूर्य देव, हम 100 वर्षों तक देखते रहे, हम 100 वर्षों तक जिए, हम सब जीते रहे, या हम हे सूर्यदेव हम 100 वर्षों तक सुने, हे सूर्यदेव हम 100 वर्षों तक बोले, हम 100 वर्षों तक स्वावलंबी होकर जिए और यह 100 वर्षों से अधिक तक चलता रहे। इस तरह से ये पहला श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक ये आप देख रहे हैं कि पहला श्लोक जो है ये यजुर्वेद से लिया गया है और ये दूसरा जो ये आपका श्लोक है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में ये प्रथम, वहां पे ऋग्वेद में, यहाँ पे यजुर्वेद में क्या आता है, सीधे अध्याय और श्लोक नंबर है, मगर यह जो है ये पहला जो है ये प्रथम मंडल है और फिर उसमें अध्याय है और ये श्लोक है। यानी पहले मंडल का ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो ये पहले मंडल के 89वें अध्याय का ये पहला श्लोक है जिसमें कहता है कि आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्विदः देवानो यथा सदविदा विधेशोद अप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है आ जो शब्द है, यह आ क्या है, आ का शब्दार्थ अगर हम करें तो ये विस्मयादि बोधक ये अव्यय है। यानी आ का अर्थ कोई विशेष तौर से नहीं होता है, यह स्वीकारात्मक या नकारात्मक, हर्ष या सुख आदि के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये आप देखे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं आमरण, यानी मरने तक, यानी फिर ये आमरण अनशन होता है ना भाई, तो उसे आजन मतलब जीवन भर, तो उसी तरह से ये आनो भद्रा, यानी आ जो है ये अव्यय है, कहता है कि नो मतलब नहीं। अब ये नो को आप नाम में बदल सकते हैं, ये मना जोड़ जा वाले रूल के हिसाब से कहता है नो मतलब नहीं, भद्रा मतलब ये भद्रा जो है यानी कल्याणकारी, भद्र मतलब कल्याणकारी होता है, भद्र मतलब ये कल्याणकारी हो गया। और क्रतवा मूल शब्द इसका क्रतु है और साधु साधु साधवा की तरफ से रूप चलता है और ये क्रतवा मतलब होता है विचार, यानी हमारी कल्याणकारी विचार, एक विचार नहीं, क्रतवा बहुत सारे विचारों, और क्या है हमारे अंदर जो है वो क्या है, कल्याणकारी विचार आए। फिर कहता है विश्वतः, विश्वतः मतलब क्या भाई, चारों ओर, यानी विश्वतः मतलब हो गया चारों ओर। अदब धासो, यानी अदब धासो का मतलब हो गया जो कभी दबे नहीं, जो है यानी हमारे जो अंदर जो कल्याणकारी विचार आए वो जो है ऐसा नहीं हो कि उसको कोई दबा दे, यानी वो कभी दबे नहीं। और फिर कहता है क्या, ये आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतो, यंतु यंतु ये आप पढ़े, यंतु मतलब आए और विश्वतो मतलब क्या हो गया, विश्वतो मतलब चारों ओर। और फिर ये हो गया अदब धासो, अदब धासो मतलब हो जाए जो धब्बे नहीं। और फिर क्या कहता है कि अपरिताशा, अपरिताशा मतलब जिसे बाधित न किया जा सके,
यानी जिसको रोका न जा सके। और फिर क्या है उद्भिदा, उद्भिदा मतलब अज्ञात, यानी जिसकी जानकारी नहीं है वो अज्ञात है। यानी अज्ञात उद्भिदा क्या भाई, अज्ञात विषयों के प्रकट करने वाला। ये अज्ञात विषय, उद्भिदा मतलब क्या हो गया, अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाला कौन, देवा, देवानु, यानी देवा मतलब देवगण, देवा यानी बहुवचन है यहाँ पे, देवानो यानी नो मतलब नहीं, और यथा, यथा मतलब जैसे। फिर कहता है सदमित, सदमित मतलब होता है सदैव, हमेशा। क्या भाई, वृद्धे असन, सदमित के बाद क्या है वृद्धे असन, और वृद्धे असन मतलब वृद्धि के लिए। और फिर क्या है अप्रायुओ, अप्रायुओ मतलब ये वृद्धि के लिए तत्पर हो, और अप्रायुओ मतलब हो गया प्रगति को न रोकने वाला, यानी आपकी प्रगति को, यानी प्रगति जो है आपकी हमेशा आप आगे बढ़ते रहें उसको न रोकने वाला, यानी प्रगति को न रोकने वाला। क्या हुआ फिर क्या है रक्षितारो धीरे धीरे, यानी रक्षा में तत्पर रहे। हमारी जब क्या होगा भाई कि हमारी प्रगति कैसे नहीं रुकेगी, कि जब कोई उसकी रक्षा करेगा और वो हमारी रक्षा में तत्पर रहे। कब, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, हर समय है, प्रतिदिन, दिवे दिवे मतलब क्या हो गया प्रतिदिन। अब आप देखेंगे इसका सरलार्थ क्या हुआ भाई, कि हम ये ले आएंगे कि हमारे चारों ओर, यानी विश्वता मतलब चारों ओर हो गया, यानी हमारे पास चारों ओर से ऐसी कल्याणकारी विचार आते रहे। आप देखें कल्याणकारी विचार, ये विचार हो गया एक भद्र मतलब कल्याणकारी हो गया, यानी ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से दबे नहीं है। और फिर क्या हुआ भाई कि उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके, उन्हें किसी से ये जो दबे नहीं, और फिर जो है जिसे कहीं से बाधित नहीं किया जा सके। फिर क्या है कि किया जा सके, और फिर कहता है कि एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले, अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले। देखिए आप यहाँ पे मिला हमको उद्विदा, उद्विदा मतलब होता है अज्ञात विषय, अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले कौन भाई, विषयों को प्रकट करने वाले हो कौन, और प्रगति को न रोकने वाले, और हमारी प्रगति को न रोकने वाले यहाँ पे अप्रायु, यानी प्रगति को न रोकने वाले, तथा सदैव रक्षा में तत्पर रहने वाले, ये सदैव हमारी हमेशा रक्षा में तत्पर रहने वाले, दिवे दिवे, दिवे दिवे मतलब हमेशा प्रतिदिन तत्पर रहने वाले देवगण। अब ये देवगण जो है देवगणा, यानी देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे, यानी हमारी आगे बढ़ाने के लिए हमें वृद्धि के लिए तत्पर रहे। इस तरह से यह कहता है कि अर्थात यहाँ पे ये कहने का ये तात्पर्य है कि ऋग्वेद में ऐसा किया गया है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप जो है हमारे अंदर ऐसी कल्याणकारी विचार को हमेशा रखें, और ऐसी वो उस विचार को रखें जो कभी भी किसी को दबाए नहीं दबे, और उसको कोई किसी तरह से रोक न सके। फिर और अज्ञात विषय जो है, जो विषय हमारे अंदर जो कि क्योंकि अज्ञात जो जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, ऐसे विषय विषय और ऐसे विषयों को क्या हो आप प्रकट करने वाले हो, तो वो अंदर हमारे अंदर लाए। अज्ञात में भी कैसी विषय आनी चाहिए, कल्याणकारी विषय, और उससे क्या होगा कि हमारी प्रगति होती रहेगी, और इसलिए वो प्रगति को रुकने वाला नहीं रहेगा, तथा सदैव हमारी रक्षा में तत्पर रहेंगे। ऐसे देवगण हमारी प्रतिदिन वृद्धि के लिए तत्पर रहे। इसी तरह से ये जो है हम ये कल्याणकारी, यानी यह मंगलम, ये चैप्टर के हिसाब से यह जो श्लोक है आपका ऋग्वेद के हिसाब से, यानी आपको हमेशा कल्याण करे, हमेशा आगे बढ़ाए, हमेशा आपकी वृद्धि होती रहे, आपकी प्रगति होती रहे। इसी कामना के साथ आज की कक्षा मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यह संस्कार संस्कृत हिंदी शिक्षण संस्थान, यह जो बोर्ड लगी हुई है, मैं ये आप कि लॉकडाउन के चलते हमारी क्लासेस बंद थी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों को एक कुछ इस माध्यम से भी कुछ ये किया जाए। और आप लोगों को अगर हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट लिखें। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये हमारे पिछली सेशन की 10th क्लास की ये बच्चियां थी। अभी इस क्लास के 10th की एग्जाम तो हो नहीं पाई। ये बच्चे हमारे 99% मार्क्स लाए थे, मेरे पास ये संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे मेरे सब्जेक्ट में, और ये 98
और आप ये तीसरा बच्चा जो देख रहे हैं यह 97 के साथ यह थर्ड पोजीशन पे रहा, यानी यह संस्कृत की हमारी क्लासेस यहाँ पे, और हम इसी साल से एक और क्लास शुरू किए हैं जो कि 11th और 12th की हिंदी का भी क्लास में दे रहा हूँ। तो अगर समय अनुसार समय मिला तो मैं उसका भी प्रयास करूंगा, उसका भी मटेरियल आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहूं। और इसी के साथ हमारी इस तरह से यह आपकी कक्षा लगातार मिलती रहेगी। मैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की यह मटेरियल मैं चाहता हूं कि संस्कृत का सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।